तो हाँ भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इसके पहले हम जो हिंदी विषय का जो सैम्पल पेपर फर्स्ट है उसको हल किया था। आज हम जो सैम्पल पेपर दूसरा है उसको हम हल करेंगे, जो कि सैम्पल पेपर राज्य शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं कक्षा 5 के लिए। तो आइए, ये है वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 5 विषय हिंदी विशिष्ट सैम्पल पेपर 2। तो इसको हम हल करेंगे आज। तो आशा करता हूँ आपने पहला जो सैम्पल पेपर है उसको देख लिया होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सभी सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला है, पुष्प का पर्यायवाची क्या है। तो पुष्प का पर्यायवाची अपन को लिखना है। पुष्प का पर्यायवाची होता है सुमन। क्या होता है? सुमन। बच्चों, अगला प्रश्न है, संविधान निर्माता कहा जाता है, किसको कहा जाता है संविधान निर्माता? संविधान निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, पातालकोट चारों ओर से घिरा है। कहाँ, किससे घिरा है? वो घिरा है पहाड़ियों से। चारों ओर से किससे घिरा है? पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, विद्या और धन प्राप्त हो सकता है। किससे प्राप्त हो सकता है? तो विद्या और धन बच्चों प्राप्त हो सकता है अध्ययन से। जब आप अध्ययन करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, तब आपको विद्या धन क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो इसके जितने भी हमने जो सही विकल्प थे उनको हल कर लिया है। इसके बाद हम इसकी खालिस्तान देखेंगे क्या है। देखिए, तो प्रश्न है अब, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। तो बच्चों पहला प्रश्न है अपना, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे खालिस्तान कहते हैं। तो बताइए किस क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। क्योंकि जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग, और जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे हम कहते हैं पुल्लिंग। बच्चों अगला प्रश्न है इसी में, सूरज हमें रोशनी देता है, खालिस्तान नया जीवन देती है। तो कौन नया जीवन देती है? हवा। हवा क्या देती है? नया जीवन देती है। लाखों सिर एक साथ खालिस्तान में झुक जाते हैं। किस में झुक जाते हैं? सजदे। जब व्यक्ति सजदा करता है तो उसमें लाखों सिर क्या कर जाते हैं? झुक जाते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद बड़े होकर एक महान खालिस्तान बने। तो क्या बने? क्रांतिकारी बने थे। बच्चों क्या बने थे? क्रांतिकारी। चंद्रशेखर आज़ाद बड़े होकर एक महान क्रांतिकारी बने। तो इसके बाद अगला प्रश्न है अपना, देखिए, भारतीय सैनिकों के कोई 3 गुण लिखिए। तो क्या है भारतीय सैनिकों के 3 गुण? तो आइए हम देखते हैं। तो बच्चों अपना प्रश्न था, भारतीय सैनिकों के कोई 3 गुण लिखिए। तो क्या है भारतीय सैनिकों के 3? एक तो होता है बच्चों में देशभक्ति की भावना होती है, सजगता होती है, साहस होता है, धैर्य, अनुशासन आदि गुण होते हैं। तो अपन ने केवल 3 गुण पूछे थे, तो आप इनमें में से कोई भी 3 गुण लिख सकते हैं कि देशभक्ति की भावना, साहस, धैर्य, अनुशासन, ये सभी उनमें क्या होते हैं? भारतीय सैनिकों में गुण होते हैं। इसके बाद बच्चों अगला अपना प्रश्न है, देखिए, कोयल और कौवे की बोली में क्या अंतर है। आपको कोयल और कौवे की बोली में अंतर बताना है कि कोयल और कौवे की बोली में क्या अंतर है। तो इसका हम उत्तर देखते हैं। बच्चों इसका जो उत्तर है, कोयल और कौवे की बोली में यह अंतर है कि कोयल की आवाज़ मीठी होती है, जबकि कौवे की आवाज़ कर्कश या कठोर होती है। तो इसका सटीक और सुंदर उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्या है अगला प्रश्न? तो बच्चों अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो जैसे ये सेना है, तो सेना में एक अपन प्रत्यय लगाएं, क्योंकि हमको पता है प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है और उपसर्ग शब्दों के आगे लगता है। तो इसमें क्या प्रत्यय जोड़ना है? एक। जैसे सेना का क्या हो जाएगा? सैनिक। भूगोल का भौगोलिक, और प्रकृति का प्राकृतिक। तो ये इसमें हमने एक प्रत्यय जोड़कर 3 शब्द बना लिए हैं। तो आइए हम इनको लिख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, इसका जो उत्तर है, देखो, सेना का हो जाएगा सैनिक, भूगोल का भौगोलिक, प्रकृति का प्राकृतिक। तो ये हमने इसके जो 3 उत्तर हैं, जो 3 शब्द एक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाने थे, तो सेना का सैनिक, भूगोल का भौगोलिक और प्रकृति का प्राकृतिक। तो आइए हम अगले
प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अपना नेक्स्ट प्रश्न है, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। हिंदी मानक रूप क्या है? तो जैसे माटी का क्या हो जाएगा? मिट्टी। पाथर का पत्थर। अमूल का अनमोल। तो इसको हम देख लेते हैं इसको कैसे लिखना है। तो देखिए बच्चों, माटी का होता है मिट्टी, पाथर का पत्थर, अमूल का अनमोल। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इनके मानक रूप लिखना था। जो सब प्रश्न था अपना, हिंदी मानक रूप लिखिए। तो माटी का मिट्टी, पाथर का पत्थर, अमूल का अनमोल। तो हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। छूमंतर होना, आँखों का तारा, 9 2 11 होना। तो आइए हम इसका हल देखेंगे। तो बच्चों देखिए, छूमंतर होना मतलब गायब होना। इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? पुलिस को देखकर चोर छूमंतर हो गए। इसके बाद जो इसमें दूसरा है आँख का तारा होना। तो देखिए, आँख का तारा होना मतलब अत्यंत प्रिय। मोहन अपनी माता पिता की आँख का क्या है? तारा है। मोहन अपनी माता पिता की आँख का क्या है? तारा है। इसके बाद इसमें तीसरा है 9 2 11 होना। 9 2 11 होने का मतलब होता है, जैसे ये है, देखिए 9 2 11 मतलब फरार होना। चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया। चोर चोरी करके क्या हो गया? 9 2 11 हो गया। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अपना अगला प्रश्न है अपनी पाठ्यपुस्तक की किसी कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। तो आई जो हमने पिछले वाले में 4 पंक्तियां देखी थी, उन्हीं पंक्तियों को हम लिख सकते हैं। देखिए 4 पंक्तियां कौन सी हैं? तो बच्चों आप ये तो याद कर ही लेना, क्योंकि ये आपको कंफर्म है कि 4 पंक्तियां लिखने को आएंगी ही आएंगी। जैसे सूरज हमें रोशनी देता है, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती है खेती। तो आप इन लाइनों को याद कर ही लेना। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो क्या है इन प्रश्नों के उत्तर? आइए हम इनको हल करते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वृक्ष प्रकृति के द्वारा दिए गए अनुपम उपहार हैं। इसके बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। वृक्षों से हमें इमारती लकड़ी तथा ईंधन प्राप्त होता है। वृक्ष मनुष्य तथा पक्षियों को छाया प्रदान करते हैं। अन्न, जल, फल, फूल, जड़ी बूटियां, सब्जी, मसाले, दालें आदि हमें वृक्षों से ही प्राप्त होती हैं। वृक्ष वर्षा में भी सहायक होते हैं। वृक्ष मिट्टी के कटाव तथा भूक्षरण को रोकते हैं। वृक्षों के कारण भूमि की उपज शक्ति क्या करती है? बनी रहती है। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसमें वृक्षों का महत्व बताया गया है। तो इसका जो शीर्षक हो जाएगा वो वृक्षों का महत्व है। तो आइए देखिए, ये है इसका जो उचित शीर्षक है, ये है वृक्षों का महत्व। क्या है? वृक्षों का महत्व। इसी में दूसरा प्रश्न है वृक्षों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? तो देखिए, वृक्षों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वनों की से लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। वृक्षों से अनेक जड़ी बूटियां, मसाले और फल फूल पाए जाते हैं। वृक्षों के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। तो ये इस गद्यांश का सही आंसर हो जाएंगे। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सूर्य नमस्कार करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? बच्चों सूर्य नमस्कार देखो, प्रातः काल स्नान करने के पश्चात एक विशेष पद्धति से सूर्य को नमन करते हैं। ऐसा करने से शरीर के अंगों का पर्याप्त व्यायाम हो जाता है, जिससे बीमारियों से रक्षा होती है। दूसरों के मन के भाव विचार शुद्ध हो जाते हैं। नमस्कार से ईश्वर की पूजा आराधना भी हो जाती है। मन को सुख और शांति मिलती है। तो सूर्य नमस्कार से हमें जैसे कोई रोग नहीं होता है, शरीर को आराम मिलता है और शरीर हमेशा क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। और भगवान को लगता है कि हम ऐसा करके उनकी पूजा कर रहे हैं, जिससे भगवान की भी क्या हो जाती है? पूजा हो जाती है, उनको भी नमन हो जाता है। तो सूर्य नमस्कार करने के ये सब फायदे हैं। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अपना अगला प्रश्न है जैविक खाद किस प्रकार उपयोगी है? समझाइए। तो जैविक खाद, इसका हम उत्तर देखेंगे।
तो बच्चों प्रश्न है जैविक खाद किस प्रकार उपयोगी है। तो जैविक खाद गाय भैंस के गोबर से बनती है। यह रासायनिक खाद से फसलों के लिए बहुत अधिक लाभदायक होती है। तो जो जैविक खाद होती है वो गाय और भैंसों के गोबर से तैयार की जाती है। यह फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो इसका सटीक और सुंदर उत्तर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों आपको उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तो बच्चों अपना अगला प्रश्न है, अपने कक्षा अध्यापक को घर पर अवकाश कार्य होने के कारण 2 दिन के अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आइए हम इसको देखते हैं। 2 दिन का प्रार्थना पत्र अवकाश कार्य के लिए। तो बच्चों ये है, देखिए अपने प्रधान अध्यापक को या कक्षा घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण 2 दिन के अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखिए। तो बच्चों या कक्षा अध्यापक आ जाए तो उधर कक्षा अध्यापक लिख देना, नहीं तो प्रधान अध्यापक आ जाए तो वो लिख देना। जैसे प्रीति श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, शासकीय प्राथमिक विद्यालय स्कूल का नाम, इधर जगह महोदय, निम्न निवेदन है कि मेरे घर पर आवश्यक कार्य होने से मैं 2 दिन विद्यालय नहीं आ सकूंगा, इसलिए 2 दिन का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य रवि शर्मा। तो आप ऐसे अपना जो पत्र है वो आप लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अपना अगला प्रश्न है, अपने मित्र को उसके जन्मदिवस की बधाई देने हेतु पत्र लिखिए। तो बच्चों ये है, प्रिय मित्र प्रमोद, नमस्ते, मैं यहाँ ठीक हूँ। आपके जन्मदिवस पर आपको ढेर सारी बधाई। आप स्वस्थ रहें, यही मेरी शुभकामना है। घर पर सभी ठीक हैं, धन्यवाद। आपका मित्र रवि खुराना। तो ये अपने मित्र को जन्मदिवस पर बधाई देने के लिए पत्र हो जाता है। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला अपना प्रश्न, उन्नत खेती, उत्तम खेती अथवा रम्मों के और कल्लों में से किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है वो हमने दूसरी जो पार्ट 1 है जो सैंपल पे उसमें कराया है, आप उसमें से जाकर देख सकते हैं। बच्चों इसका जो उत्तर हमने बताया आपको, जो पहली वाली हमने सैंपल पेपर फर्स्ट करवाया है उसमें इसका बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है इस कहानी को। आप उस वाले को जाकर देख लीजिए। यदि आपने नहीं देखा तो आप अभी जाकर ये वीडियो बंद कीजिए, उस वाली वीडियो में से इसको आप देख लेना। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश गीत और मेरा नया बचपन कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। बच्चों देखिए, मध्य प्रदेश गीत कविता का भावार्थ क्या है। कवि श्री राजेंद्र अनुरागी ने इस कविता में मध्य प्रदेश का वर्णन करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश प्रकृति का भंडार है। यहाँ अनेक नदियाँ बहती हैं। सांची, उज्जैन जैसे प्राचीन नगर हैं। सबरी के मीठे बेर का भोग यहीं पर भगवान राम ने लगाया था। अगस्त ऋषि ने यहीं पर तपस्या की या लोपामुद्रा ने वेदों की रचनाएं लिखी थीं। पचमढ़ी में द्रौपदी ने कुछ दिन बिताए थे। यहीं पर राजा भोज और विक्रमादित्य जैसे महान प्रतापी राजा हुए। यहीं पर नर्मदा बहती है। खजुराहो की गुफाएं हैं। गांधी सागर बांध है। संक्षेप में यह लघु भारत ही है। यह भारत के हृदय में बसा है और इसे हम हृदय में और भारत में और उसके हृदय में भारत बसा है, या इसको हम कह सकते हैं भारत के हृदय में बसा है। जो मध्य प्रदेश है वो भारत के हृदय में बसा है और उसके हृदय में भारत बसा हुआ है। तो इस कविता का सारांश हो जाता है कि जो मध्य प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम अब देखते हैं नया बचपन, मेरा नया बचपन कविता का भावार्थ क्या है। तो प्रस्तुत कविता में कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने बचपन के दिनों का स्मरण करते हुए उसे आनंद के क्षण बताया है। उन दिनों हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, मन में भेदभाव नहीं रहता, जीवन में
सरसता रहती है। इसी बीच कवियत्री की नन्ही बिटिया सामने आ जाती है। वह मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मिट्टी अपनी माँ को खिलाने के लिए भी लाई थी। अपनी बच्ची को देखकर कवियत्री उसमें अपने बचपन को खोजने लगी। वह स्वयं बच्ची बन गई और जीवन का सच्चा सुख अनुभव करने लगी। क्या होता है कि जो इसमें मेरा नया बचपन कविता में इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि इस मेरा नया बचपन की कवियत्री हैं, वो कहती हैं कि बचपन का जो समय होता है बहुत ही सुंदर होता है। वो अपनी बच्ची के माध्यम से कहते हैं कि जब एक बार उनकी बच्ची छोटी थी तो उनकी वो मिट्टी खा रही थी और मेरे लिए भी मिट्टी खाने के लिए ले आई, जिससे मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है कि बचपन में हम भी कैसे ऐसे ही करते थे। तो ये इन दोनों कविताओं का सारांश हो जाता है। तो बच्चों मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, यदि मैंने एक विकल्प था उसमें मेरा नया बचपन, यदि कभी उसकी कवियत्री पूछा था तो शायद मैंने उसमें गलत बता दिया हो था, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। उसमें जो सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान है, मेरे नए बचपन की कविता की रचयिता कवियत्री हैं, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियाँ अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों इसका जो उत्तर है, हमने आपको पिछले वाले में वीडियो में बताया था, तो आप उसको देख लेना, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप किसी भी विषय पर 10 पंक्तियाँ लिख सकते हो। जैसे मेरा प्रिय त्यौहार कौन सा है, जैसे दीपावली के बारे में आप क्या लिख सकते हो। जैसे दीपावली पर हम बहुत मज़े करते हैं। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। इस दिन हम नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। दीपावली तो ये सब हम क्या करते हैं, दीपावली पर करते हैं। तो ये सब आप पॉइंट बनाकर आराम से 10 पॉइंट लिख देना, तो ये हमारा हो जाता है। इसके बाद जो इसमें प्रश्न क्रमांक 14 कोष्टक में उचित शब्द चिन्ह करके इसको भरना है। तो संस्कृत खंड का ये प्रश्न है, तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो उद्याने वृक्ष खालिस्तान, तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों इसमें उत्तर हो जाएगा उद्याने वृक्ष संति। बच्चों अगला है विद्या ददाति विनयम, ए हो जाएगा विद्या। प्रश्नाम एक पदेन उत्तर आपको एक पद में उत्तर लिखना है। वर्षे कति मासा, तो कितने मास होते हैं वर्ष में, द्वादशा। कितने मास होते हैं, द्वादश, मतलब 12 माह होते हैं। तो वर्ष में कितने माह होते हैं, वर्ष में 12 माह होते हैं। तो अपन लिख देंगे द्वादशा। कह श्यामा वर्ण, तो किसका काला वर्ण होता है, किसका श्याम वर्ण होता है। तो बताइए किसका श्याम वर्ण होता है। तो बच्चों श्याम वर्ण किसका होता है, काक का। किसका होता है, काक का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा काकः। बच्चों का स्नान करोति, तो कह स्नान करोति, इसका क्या उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा इसका भी उत्तर हो जाएगा बच्चों काक। क्या हो जाएगा, काकः। तो बच्चों ये जो हमने कक्षा 5वीं का हिंदी का सैंपल पेपर दूसरा था, इसको हमने हल कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि आपने पहला वाला नहीं देखा तो दोनों देख लीजिए। इसके बाद जो इसके 4 और बचे वो भी हम बहुत जल्दी हल करा के आपको वीडियो के माध्यम से पहुँचा देंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।